Hey, hello everyone. Welcome to my channel. So today we will be learning to solve the problem of sphere for equilibrium. So now if you see the question, find the reaction at A and B on the sphere of 200 Newton kept in a trough as shown in figure. So हमें A और B पे क्या फाइंड आउट करना है रिएक्शन मतलब ये जो A पॉइंट है इस पे हमें रिएक्शन की वैल्यू चाहिए B पॉइंट पे रिएक्शन की वैल्यू चाहिए ठीक है स्फीयर के लिए हमें वेट दिया हुआ है दैट द वेट ऑफ द स्फीयर इज 200 न्यूटन एंड इट्स केप्ट इन अ ट्रफ एज शोन इन फिगर तो ट्रफ मतलब नैरो स्पेस है ना तो ये जो नैरो स्पेस है इसमें हमारा स्फीयर कीप किया हुआ है वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट दिस पॉइंट मतलब हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए चाहे तो आप उसे एन ए कह सकते हैं या फिर आप उसे आर ए कह सकते हैं जो भी आपका इजी वे है टू डिनोट ओके सो दीज टू रिएक्शंस वी विल बी कैलकुलेटिंग अब उसके लिए अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखें तो आपको ये दिया हुआ है कि स्फीयर जिस ट्रफ में रखा है उसका यहाँ का एंगल ये जो है ये 45 डिग्री राइट इतना हमें मालूम है ठीक है इसका मतलब कि जब भी मैं यहाँ रिएक्शन कंसिडर करूंगी आई नीड टू हैव एन एंगल ऑफ दैट रिएक्शन विथ हॉरिजॉन्टल है ना हमें रिएक्शन का एंगल किसके साथ लगेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनता है ये जानना जरूरी है तो अभी का जो डायग्राम दिया है ना आप ये देखिए ये जो प्लेन है ठीक है ये प्लेन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है 5 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लियर कट ये दिया हुआ है 5 डिग्री इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर तो अगर ये पैरेलल है मतलब इसका भी एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल कितना बनेगा 5 डिग्री ओके ठीक है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी वो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा पहले हम यहाँ पे एक एक चीज को समझ के ड्रॉ कर लेते हैं फिर आपको एंगल निकालने का जो टास्क है ना दैट वुड बी इजी फॉर यू तो जैसे मैंने अभी बोला ये जो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे 5 डिग्री है इसका मतलब ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना आएगा 5 डिग्री राइट अब अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से जो अभी हमने देखा ये है आपका लाइक दिस तो ये जो एंगल बनेगा ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही आएगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका मतलब कि अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूं यहाँ पे तो ये जो एंगल आएगा ना ये वाला एंगल भी आना चाहिए 5 डिग्री ओके ठीक है अब इसकी जरूरत क्यों है सो आई यूज अनदर वन यहाँ पे हम ये सिर्फ समझ रहे हैं ठीक है आई शो दिस डायग्राम इन डीप एज वेल तो अब यहाँ पे अगर मैंने ये रिएक्शन जो है आर ये ड्रॉ किया ठीक है इसको मैंने बोला रिएक्शन एन ए ओके नॉर्मल रिएक्शन यहां से जो आप लोगों की रिएक्शन आएगी ये है आपकी नॉर्मल रिएक्शन एन बी ओके ठीक है ये आ गया एन ए दिस वन इज योर एन बी अब आपको जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए ये तो मालूम है इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं बिकॉज द एंगल विच इट मेक्स विथ द प्लेन जहां पे ये एक्ट हो रहा है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री राइट ओके ठीक है अब जब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो क्या होना चाहिए देखिए ये 200 का लोड है ना ये अगर मेरा स्फीयर है जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ तो देखो 200 का लोड नीचे की तरफ आ रहा है ये रिएक्शन आएगी एन ए ये रिएक्शन आएगी एन बी इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लामीस से सॉल्व कर सकते हैं है ना उसके लिए आपको लामीस का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि लामीस थ्योरम में हम कब अप्लाई करते हैं जब आपके पास तीन फोर्सेस जो कि कोप्लेनर कॉन्करेंट है और उनके बीच में से एक फोर्स की वैल्यू आपको पता हो और सारे एंगल्स आपको पता हो इसका मतलब हम ये जो ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं ना द अल्टीमेट एम ऑफ आर इज कि हमको एन ए और एन बी के लिए कितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं अगर वो हमें पता चल जाए तो लामीस थ्योरम का जो डायग्राम है टू फॉर्म दैट डायग्राम विल बी इजी फॉर अस तो ये क्वेश्चंस में ना ये डायग्राम ड्रॉ करना ही मेजर टास्क है ये एक समझ में आ जाता है तो फिर बाकी इसमें कुछ भी टिपिकल हार्ड नहीं है ठीक है तो एन ए और एन बी हमने कैसे ड्रॉ किया है आई होप इट्स क्लियर टू ऑल तो अब हमको चाहिए है इसका एन ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ठीक है मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए ओके ओके सो इसका मतलब हमें चाहिए है एनए का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल राइट मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए है उसके बाद हमें चाहिए एनबी का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल मतलब हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए राइट
फॉर दैट पर्पस आपको पहले तो ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल है 90, ये वाला 45 है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा आपका, गिवन ऑलरेडी रेफरेंस लाइन है, ये वाला एंगल बनेगा 45, राइट। ओके, सिमिलरली ये जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर इसकी मैं बात करूँ, ये 90 है, ये 45 है, मतलब ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए, टोटल एंगल आना चाहिए 45 डिग्री। आपको किसके साथ चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ में इनका एंगल, मतलब एनए के टाइम पे हमें ये वाला एंगल चाहिए, एनबी के टाइम पे हमको ये रिमेनिंग वाला चाहिए, है ना, जिसका ये वाला 5 डिग्री है। फॉर दैट पर्पज आई शो द डायग्राम टू यू, सो ये सारी चीजें जो है दैट विल बी मच मोर क्लियर। सो अब जो हमने अभी तक सीखा है ना उसको अब आप डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है हमारा स्फीयर, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्फीयर के सेंटर से सेल्फ वेट विच इज आई हैव शोन एज डब्ल्यू राइट नाउ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया है, देखिए ये है नॉर्मल रिएक्शन ए पॉइंट पे, जिसको आप एन ए कहे या आर ए कहे, वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, ये हमने दिखाई यहाँ पे रिएक्शन। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन है, दैट इज एट पॉइंट बी। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा ट्रफ में प्लेस्ड है, तो इसके ये वाले एंगल्स है हमारे पास 45 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 45 डिग्री। नाउ एज आई से ये ट्रायंगल है, राइट, ये ट्रायंगल में एक एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है 90, मतलब टोटल एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। मतलब 90 माइनस 45 बचेगा हमारे पास 45। ये वाला एंगल कैसे आया, होप इट्स क्लियर टू ऑल, ये एंगल बना 45। सिमिलरली जब मैंने इस ट्रायंगल की बात की तो इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, मतलब फिर से ये जो टोटल एंगल हमारे पास बचा वो कितना बचा, 45 डिग्री, राइट। ओके, अब हमको चाहिए है क्या, हमको चाहिए है ये जो रिएक्शन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन के लिए देखिए यही हमने देखा था कि ये जो है ना ये एंगल है 5 डिग्री आपके पास। ठीक है, कौन सा वाला एंगल, जबकि इंक्लाइन लाइन है इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ये है 5 डिग्री, मतलब ये 45 है, ये वाला 5 है। मतलब अगर मैं ये टोटल एंगल देखूं इस रिएक्शन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल वो कितना बनना चाहिए, 45 प्लस 5, वो आएगा 50 डिग्री। इसका मतलब आर ए या एन ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 50 डिग्री, राइट। सिमिलरली जब मैंने आरबी की बात की तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला टोटल एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, उसमें से ये वाला हमारे पास है 5 डिग्री, ये हमने ज्योमेट्री में ऑलरेडी ड्रॉ किया है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो अगर ये 5 है, ये टोटल 45 है, मतलब इसका इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल कितना बचा, 45 माइनस 5 दैट इज 40 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब अब हमको क्या मिल गया, हमें मिल गया आर ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हमें मिल गया आरबी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। यही तो चाहिए था हमें, क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बार लोड आ गया, रिएक्शन के एंगल्स आ गए विथ हॉरिजॉन्टल, का मतलब हम लामीज का डायग्राम अब आराम से फॉर्म कर सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ विल गो फॉर, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लामीज के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बाय लामीज थ्योरम। इसके लिए हमारा डायग्राम क्या जनरेट होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए फोर्स जैसा जिस डायरेक्शन में वैसे ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा सेल्फ वेट 200 का नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 200 न्यूटन। ओके, उसके बाद हमें क्या पता है, देखिए ये आरबी वाली रिएक्शन किधर जा रही है, अप डायरेक्शन में है ना, तो जो रिएक्शन जैसे डायरेक्शन में जा रही है वैसे की वैसे दिखा देंगे। ये आएगा हमारा रिएक्शन आरबी। सिमिलरली देखिए हमारा आर ए किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से हमारा आर ए जा रहा है अप डायरेक्शन में, तो हम वो भी वैसा है जैसा है वैसा दिखा देंगे। ये है हमारा रिएक्शन आर ए। अब देखिए हमने क्या निकाला था, हमने निकाले थे उसकी एंगल्स, राइट। आर ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, आर ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए ये है आर ए, इसका ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 50 डिग्री, राइट। आरबी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एंगल वो कितना है 40 डिग्री, तो इसका मतलब आर ए का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 50 डिग्री, आरबी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 40 डिग्री। देखिए अगर ये आपको एक बार मिल गया, मतलब लामीज अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, तीन में से एक फोर्स की वैल्यू पता हो और सारे एंगल्स पता हो,
तो यहाँ पे ये तो क्लियर कट दिख रहा है, दीज आर 90 डिग्री। ये देखिए ये है हमारे पास 50 प्लस 40 90 है, और ये टोटल बनता है हमारा 180। मतलब ये जो बचा हुआ है ये भी 90 बचा है ना, क्योंकि ये तो 90 बना, तो रिमेनिंग भी 180 में से माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर हम लामीज थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से लिखे तो रेशियो ऑफ ईच फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू इज सेम। तो इसका मतलब आर बी अपॉन एंड 200 अपॉन साइन ऑफ। जब हम बात करते हैं आर ए की, तो रिमेनिंग के बीच का एंगल है ना, मतलब 90 प्लस 40 हमें करना है तो कितना आएगा, 130। सो साइन ऑफ 130 डिग्री, राइट। जब हम आरबी की बात करते हैं, मतलब आरबी को छोड़ के बाकी के दोनों के बीच का एंगल मतलब 90 प्लस 50, तो वो क्या आएगा, साइन ऑफ 140 डिग्री, राइट। उसके बाद जब हम 200 की बात करते हैं, तो 200 के अपोजिट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। मतलब ये हमारा क्या आएगा, साइन ऑफ 90, राइट। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वी विल इक्वेट टू आर ए अपॉन साइन ऑफ 130 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन साइन ऑफ 90। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी आर ए की, दैट इज 153.20 न्यूटन। सिमिलरली हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर आर बी अपॉन साइन ऑफ 140 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन साइन ऑफ 90। Once we solve it, we get an answer for RB as 128.56 Newton. So that's it. So if you observe this thing ना, ये जो क्वेश्चंस है इसमें मेजर रोल अगर कोई चीज प्ले करती है तो वो है एंगल्स एंड डायग्राम, राइट। तो अगर आपको एक बार एंगल निकालना समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि हमने एंगल की वैल्यू कैसे कंसिडर की है। Thank you for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel. Thank you. Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.